जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम इनगल्पिंग कोर्स के रिलेटेड क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्लास का टॉपिक है वैलिड इनगल्पिंग और इनवैलिड इनगल्पिंग। देखिए, अगर आप इनगल्पिंग पे काम कर रहे हैं और आपको वैलिड और इनवैलिड इनगल्पिंग का नहीं पता, तो आप जो है आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं रहेगी अगर आप वैलिड इनगल्पिंग और इनवैलिड इनगल्पिंग को जो है उसको मार्क करना आपको नहीं आता। तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनगल्पिंग क्लास नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैंने यूट्यूब चैनल पे और अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड किया, तो वो आप जाके वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन कैंडल इनगल्पिंग सेल। जब एक कैंडल जो है वो क्या करती है, आगे इनगल्पिंग सेल बनाती है। सबसे पहले हम वैलिड इनगल्पिंग सेल जब एक कैंडल के थ्रू होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कैंडल मार्क किया है वैलिड इनगल्पिंग सेल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल को मैं विक टू विक इसी तरह मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको विक टू विक इसी तरह मार्क किया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कैंडल को जो है वो विक टू विक मार्क कर लिया। अब ये वैलिड किस तरह है, वैलिड मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये ग्रीन कैंडल, इसकी विक यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ग्रीन कैंडल ने इसको क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है, नीचे की तरफ इनगल्फ किया है, ठीक है। और बॉडी जो है वो यहाँ पे नीचे क्लोज की है। ग्रीन कैंडल की विक ये है और रेड कैंडल की जो बॉडी और विक है वो बिल्कुल नीचे है, ठीक है। इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये एक वैलिड इनगल्पिंग हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपको क्लियर। अब दूसरा है इनवैलिड इनगल्पिंग। जब एक कैंडल जो है वो हम उसके मतलब एक कैंडल सिंगल कैंडल इनगल्पिंग सेल जो होती है वो इनवैलिड किस तरह होती है, मैं अगेन आपको यहाँ पे जो इनवैलिड इनगल्पिंग सेल है इसको मार्क करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये ग्रीन कैंडल को इस तरह यू पकड़ा मैंने, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है उसको विक टू विक मार्क किया है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैंने ग्रीन कैंडल को ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक से जो है मार्क किया। लेकिन जो रेड कैंडल है, ठीक है, उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने नीचे जो है वो विक लगाई है, लेकिन क्लोजिंग बॉडी की क्लोजिंग जो है वो अंदर दी है। इस विक जो ग्रीन कैंडल की विक है इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, तो ये इनवैलिड इनगल्पिंग होगी। देखिए, वैलिड इनगल्पिंग के लिए जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो रेड कैंडल है ना, ये नीचे क्लोजिंग दे, कहाँ से, ये ग्रीन कैंडल की जो विक है इसके नीचे जाके बॉडी क्लोज करें, तो ये वैलिड इनगल्पिंग जो है वो कहलाएगी। अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की विक से नीचे जस्ट विक लगाता है और वापस क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल की विक के अंदर करता है, तो वो वैलिड इनगल्पिंग जो है वो हम उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। बेशक ये जितना ही बड़ा नीचे विक लगाए, लेकिन क्लोजिंग अगर वो अंदर देता है, ठीक है, तो ये वैलिड इनगल्पिंग नहीं होगी, ये इनवैलिड इनगल्पिंग होगी। इस विक से नीचे बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, विक का नीचे लगना जरूरी नहीं है, ठीक है। बॉडी का क्लोज होना जो है वो जरूरी है। अच्छा, ये तो सिंगल कैंडल की हमने जो है वो डिस्कशन की, वन कैंडल इनगल्पिंग सेल, जिसमें हमें वैलिड और इनवैलिड जो है वो उसमें हमने डिफरेंस जाना। अब हम आगे चलते हैं टू कैंडल्स इनगल्पिंग सेल, ठीक है। जब दो कैंडल्स मिल के इनगल्पिंग सेल बनाती है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल, ये जो वैलिड है ना, दो कैंडल्स वाला, ठीक है, वैलिड इनगल्पिंग सेल, इसमें मैं ये ग्रीन कैंडल को विक टू विक इस तरह मार्क कर लेता हूँ। देखिए, मैंने ग्रीन कैंडल को बिल्कुल विक टू विक मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ये ग्रीन कैंडल की विक और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है दोनों मैंने मार्क किया है, ठीक है। अब यह सेकंड नंबर पे जो रेड कैंडल है उसने क्या किया, उसने नीचे जो है वो विक लगाई है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे विक लगाई है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग जो है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड इनगल्पिंग के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो रेड कैंडल है वो इस विक से नीचे जो है बॉडी क्लोज करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की, वेरी नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, उसने क्या किया, उसने नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। ये देखिए, ये रेड कैंडल बॉडी जो है उसने नीचे क्लोजिंग दी है, कहाँ से, इस ग्रीन कैंडल की विक से नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। इस रेड कैंडल को इनगल्फ किया है और कितनी कैंडल ने मिलकर किया है, दो कैंडल ने मिलकर जो है वो इस एक सिंगल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है। तो हम इसको वैलिड इनगल्पिंग जो है वो तस्वर करते हैं, टू कैंडल इनगल्पिंग सेल बनती है, ठीक है। दो कैंडल ने मिलकर जो है एक कैंडल को इनगल्फ किया है, तो ये हम इसको बोलते हैं वैलिड। अब इसमें इनवैलिड जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि दो कैंडल में इनवैलिड किस तरह आता है। ये ग्रीन कैंडल है, मैंने इसको विक टू विक इस तरह मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने ये ग्रीन कैंडल विक टू विक ऊपर नीचे मार्क की। अब यहाँ पे जो रेड कैंडल है उसने क्या किया, उसने विक नीचे लगाया है, ठीक है, लेकिन बॉडी जो है वो क्लोज की है अंदर, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल की विक से नीचे बॉडी क्लोज नहीं की। फिर दूसरी कैंडल ने क्या किया, दूसरी कैंडल ने भी विक नीचे लगाया है, इस ग्रीन कैंडल की विक से नीचे लगाया है, ठीक है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग जो है वो इस ग्रीन कैंडल की विक से अंदर की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनवैलिड इनगल्पिंग सेल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कैंडल्स ने मिलके इस ग्रीन कैंडल की विक नीचे की तरफ ब्रेक किया है और नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है, दूसरी कैंडल ने। बेशक एक कैंडल ने नहीं की, लेकिन दूसरी कैंडल ने क्या किया है, उसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। यहाँ पे दो कैंडल ने मिलकर भी इसको इनगल्फ नहीं किया, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो ये इनवैलिड इनगल्पिंग सेल है, ठीक है। दो कैंडल्स की मदद से भी इसने नीचे ब्रेक नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया इनगल्पिंग सेल वैलिड और इनवैलिड। अब हम बाय की कैंडल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इनगल्पिंग बाय में हमें वैलिड इनगल्पिंग बाय और इनवैलिड इनगल्पिंग बाय जो है वो किस तरह हम देखेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे ये सिंगल कैंडल है, वन कैंडल जो है वो इनगल्पिंग है,
अब यहाँ पे ये होता है कि बाय की इनगल्पिंग में जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया था कि बाय की इनगल्पिंग में ग्रीन कैंडल क्या करती है, रेड कैंडल को इनगल्प करती है। अब यहाँ पे मैं रेड कैंडल को विक टू विक इसी तरह मार कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रेड कैंडल को विक टू विक मार किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मार करके दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पे रेड कैंडल को मार किया है विक टू विक। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कैंडल है, ये ऊपर वाली विक और ये नीचे वाली विक है। अब यहाँ पे एक कैंडल ने मिल के, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने अकेले ही इसकी विक को ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक किया और बॉडी की क्लोजिंग इसके विक के ऊपर दी है। बॉडी की क्लोजिंग, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने रेड कैंडल की विक के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो हम इसको वैलिड इनगल्पिंग जो है वो बोलते हैं। सिंगल कैंडल ने, एक ही कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और इस विक के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। यहाँ पे इनवैलिड इनगल्पिंग हम किसको बोलते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँ। सबसे पहले आप इस रेड कैंडल की विक टू विक इसको हम इस तरह मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसकी मार्किंग की। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये रेड कैंडल जो है इसकी विक है, ऊपर वाली और नीचे वाली ये विक है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने क्या किया, इसने विक यहाँ पे ऊपर लगाया, ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे की है, इसकी बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस विक से नीचे, ठीक है। इस विक जो रेड कैंडल है इसकी विक से नीचे। अगर ये अपनी बॉडी इस विक से ऊपर करती तो ये हम इसको वैलिड इनगल्पिंग जो है वो तस्वर करते हैं। जिस तरह इसने अपनी, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे अपनी बॉडी ऊपर क्लोजिंग दी है इस विक के, इस जो रेड कैंडल है इसके विक के ऊपर की है, ठीक है। तो ये वाली वैलिड इनगल्पिंग है और ये यहाँ पे जो है ये इनवैलिड है। बॉडी का ऊपर क्लोजिंग जो है देना ज़रूरी है वैलिड इनगल्पिंग के लिए। अच्छा, ये तो सिंगल इनगल्पिंग, सिंगल कैंडल जो है वो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। अब दो कैंडल्स मिलकर जो है वो इनगल्पिंग बाय किस तरह बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वैलिड इनगल्पिंग बाय, इनवैलिड इनगल्पिंग बाय, टू कैंडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेड कैंडल को विक टू विक इसी तरह मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने रेड कैंडल को विक टू विक मार्क किया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये रेड कैंडल है, ये इसकी विक है, और ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसने विक ऊपर लगाई लेकिन अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो नीचे दी है, ठीक है। इस विक, इस ग्रीन रेड कैंडल की विक से नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। अगर ये अपनी क्लोजिंग इस रेड कैंडल की विक के ऊपर करती, ठीक है, तो हम इसको वैलिड इनगल्पिंग तस्वर करते हैं। लेकिन दो कैंडल्स ने मिल के, ठीक है, दो ग्रीन कैंडल्स ने मिल के क्या किया है, इस रेड कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वैलिड इनगल्पिंग बोलते हैं, क्योंकि ये दो कैंडल्स ने मिल के इसको इनगल्प किया है। ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल जो है इसकी बॉडी ऊपर जो है क्लोज हो गई है। यहाँ पे रेड कैंडल की विक जो है वो फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया था, ठीक है, जस्ट विक ऊपर लगाई है। और दूसरी जो कैंडल थी ग्रीन, वो उसने क्या किया, उसने ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक भी किया है इस रेड कैंडल की विक को, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया और ऊपर जाके अपनी बॉडी भी क्लोज किया। तो ये वैलिड इनगल्पिंग है डबल कैंडल्स के थ्रू। अच्छा, अब इनवैलिड इनगल्पिंग जो है, यहाँ पे ये अगेन मैं मार्क कर लेता हूँ, ये रेड कैंडल को विक टू विक इस तरह मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने विक टू विक इसकी मार्किंग की। अब यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल है, इसकी विक है और ये इसकी विक है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल जब स्टार्ट हुई तो इसने क्या किया, इसने विक लगाई ऊपर, ठीक है। इस जो रेड कैंडल है इसके ऊपर अपनी विक लगाई, लेकिन जो बॉडी है, ठीक है, असल चीज़ बॉडी की क्लोजिंग है, वो बॉडी मतलब वो नीचे दी है। इस रेड कैंडल की विक के नीचे जो है वो इसने क्लोजिंग दी है। जो नेक्स्ट कैंडल है, दूसरी कैंडल, उसने भी क्या किया है, उसने विक ऊपर लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर विक लगाई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस रेड कैंडल के ऊपर जो है अपनी बॉडी क्लोज नहीं की। बेशक विक ऊपर लगाया है लेकिन बॉडी जो है वो इस रेड कैंडल की विक के बिल्कुल नीचे जो है वो इसने क्लोजिंग दी है। तो ये इनवैलिड इनगल्पिंग में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपको वैलिड और इनवैलिड इनगल्पिंग को जो है वो मार्क करना आना चाहिए। अगर आप वैलिड इनगल्पिंग को मार्क करते हैं तभी आपकी एक्यूरेसी रहेगी। अगर आप इस तरह इनवैलिड इनगल्पिंग को मार्क करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मिसाल देता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर ये यहाँ पे तीसरी कैंडल बन जाती है, ठीक है, लाइक इसी तरह, और उसकी बॉडी जाके क्लोजिंग दे ऊपर, ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे थर्ड कैंडल, तब हम इसको वैलिड इनगल्पिंग जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल मैंने थर्ड कैंडल बनाई है, अगर तीसरी कैंडल में जो है वो क्या करें, इस रेड कैंडल की विक को ऊपर की तरफ ब्रेक करें और थर्ड कैंडल ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे, तब हम इसको वैलिड इनगल्पिंग मार्क करेंगे, ठीक है। जब तक इसकी ये विक जो है, ये जो रेड कैंडल इसकी विक ऊपर की तरफ, बॉडी जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर की तरफ उसको ब्रेक ना करे और वो भी बॉडी की क्लोजिंग पे, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर विक लगाए और इस विक के नीचे जो है वो अंदर क्लोजिंग, तो वो इनवैलिड इनगल्पिंग काउंट होगी। अच्छा, क्लास की असाइनमेंट क्या है, क्लास की असाइनमेंट ये है कि आप लोग अपने चार्ट पे जाएं, वहाँ पे आप लोग वैलिड और इनवैलिड जो इनगल्पिंग है उसको मार्क करें, ठीक है। वैलिड में आप सिंगल कैंडल के थ्रू भी आप उसको मार्क करें, और डबल कैंडल जो दो कैंडल ने मिलकर एक इनगल्पिंग सेल बनाई हो या इनगल्पिंग बाय बनाई हो, ठीक है, वो आप लोग मार्क करके ग्रुप में सेंड कर दें। मैं उसको चेक करूँगा कि आप लोग असाइनमेंट जो है वो किस तरह है, ओके है या उसमें कुछ ना कुछ मसला है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।